हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बेसिकली हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और इसके अलावा कोई भी पढ़ सकता है, जैसे राजस्थान एग्जाम या एसएससी की जो भी एग्जाम होती है राजस्थान में, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगती है एलडीसी में या XYZ जो भी एग्जाम है उसमें, उसके लिए हम आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बनी है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति। त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से बनी है। त्रिकोण, ट्री, गोनो और मेट्री, मेट्री ये 3 शब्दों से बनी है इंग्लिश में। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, यानी ये ऐसे बोलना चाहता है, इसकी परिभाषा क्या है? 3 भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिकोण बोलते हैं। 3 भुजाओं से, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। 3 भुजाओं से बंद और घिरी हुई आकृति को त्रिकोण बोलते हैं। और इसी पर बेस ये त्रिकोणमिति प्रश्नावली होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ये एबीसी मान लेते हैं, एबीसी है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है? इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जो लंब और आधार के साथ होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और वो बड़ी भुजा क्या कहलाती है? वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, और इसके 2 अद्धर 160 और 31 होता है। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ये 90 है, दूसरा 60 होगा और तीसरा 30 होगा। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण है और ये आधार है, और ये क्या है? ये लंब। ठीक है, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण, आधार और लंब से त्रिकोणमिति में प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरिथम थ्योरम, जो हर एग्जाम में लिखते हैं, पर हम 10th के बेस पे चल रहे हैं अभी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो बोलती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। यदि आप कर्ण का स्क्वायर निकालो, तभी तो बोला था 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, और वो होती है कर्ण। और जो कर्ण होती है ना, कर्ण का यदि स्क्वायर किया जाए, जैसे यदि कर्ण हमारी 5 है, मान लेते हैं कर्ण हमारी कितनी है? 5 है, तो इन दोनों का जो योग होगा ना, यानी कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अभी लंब और आधार का जो योग होगा ना, स्क्वायर का योग, वो 25 के बराबर होगा, ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा। तभी ये पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध होती है और इसी पे अप्लाई होती है। तो देख लो 25 का स्क्वायर, तो यहाँ ना 3 और 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 और 5। 3 4 5 ट्रिपलेट, आधार लंब और कर्ण होते हैं इसमें। 3 4 5 में आधार लंब और कर्ण होते हैं। ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति की तरफ। ये पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिपलेट भी इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 का क्या रिलेशन है ट्रिपलेट के अंदर, ये याद रखना। और त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बनी हुई बनता है।
जिसमें ट्री ट्री का होता है 3 और गोना होता है कोण और मिति होता है भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोणमिति के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं थीटा। पहले तो देखते हैं, देखो त्रिकोणमिति के अंदर कुछ थीटाज होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये 6 थीटा होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, 6 थीटा होते हैं। और जो लाल बट्टा कक्का पर के लाल बट्टा कक्का पर कार्य करते हैं, यानी लंब बट्टा करंट तो होता है साइन थीटा, लंब बट्टा करंट क्या होता है साइन थीटा होता है। कोस थीटा होता है आधार बट्टा करंट, टेन थीटा होता है आधार बट्टा नहीं लंब बट्टा आधार। ठीक है, और फिर ये यहां से पलट जाते हैं, तो कोण थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होगा, कर्ण बट्टा आधार होगा, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होगा। ये वापस ऐसे अप्लाई होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, कोण थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। ये लाल बट्टा कक्का से साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक कोसेक की वैल्यू है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति में काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये बेसिक समझ देगा, जो कैसे निकालते हैं वो आगे हम देखेंगे। साथ साथ रीडिंग लगा लेना प्लस लिख भी लेना। अब पाइथागोरस थ्योरम देख ली, साइन थीटा कोस थीटा देख ली, वैल्यू देख ली। अब हम देखते हैं सर्व समीकरण होती है 3 सर्व समीकरण। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर्व समीकरण एक पहली सर्व समीकरण ये है, यदि साइन का स्क्वायर किया जाए और कोस का स्क्वायर किया जाए और उनका योग किया जाए ना, तो हमेशा एक आएगा, ना ये एक से कम आएगा ना एक से ज्यादा आएगा। तो यदि आपको अप्लाई करना है तो देख लो, यदि साइन होता है लंब बट्टा लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से देख लो, साइन क्या था लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, प्लस कोस क्या था आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, इनका स्क्वायर कर लो। यदि एक आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो लघुत्तम आ रहा है नहीं, स्क्वायर कर लो, आई स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर था कि नहीं था। तो ये देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या है कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, तो क्या आएगा एक आएगा, तो यही पूछा था।